कल्याण सिंह नगर होगा उत्तर प्रदेश का 76वां जिला। कैसे बनते हैं नए जिले, कितना आता है खर्च और क्या होती है शर्तें, चलिए विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी नक्शे में एक नया रंग भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल राज्य में एक नया जिला बनाने की तैयारी है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि राज्य की सियासत, स्मृतियों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी एक भावात्मक पहल के तौर पर भी देखी जा सकती है। इस जिले का निर्माण अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया जाएगा। यह वही इलाका है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। आपको यह भी बता दें कि कल्याण सिंह का नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा अध्याय खुल जाता है जिसने देश की सत्ता संरचना तक असर डाला हो। राम मंदिर आंदोलन की धुरी रहे इस नेता का जीवन जनता की उम्मीदों, संघर्षों और इसके साथ ही संकल्प का प्रतीक भी माना जाता था। उनके नाम पर जिला बनना स्थानीय लोगों के लिए मानो उनके व्यक्तित्व और योगदान को धरातल पर स्थायी रूप से दर्ज कर देने जैसा है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त कुल 797 जिले हैं। आजादी के वक्त साल 1947 में देश में करीब 230 जिले थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के 17 प्रांतों और सैकड़ों रियासतों के क्षेत्रों को मिलाया गया था। आजादी के बाद संयुक्त प्रांत के नाम से पहचान रखने वाले उत्तर प्रदेश में 35 से 38 जिले बताए जाते हैं। आंकड़ों को देखें तो पिछले 10 सालों के अगर आंकड़ों को देखें तो साल 2015 से 2025 के बीच देश भर में सबसे ज्यादा राजस्थान में नए जिले बनाए गए। राजस्थान की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ 19 नए जिले का गठन किया गया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में भी जिलों की संख्या तेजी से बढ़ाई गई है। यहाँ भी कुछ सालों में 19 नए जिले तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। पिछले करीब 24 सालों में मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो साल 2022 में 7 नए जिलों का गठन किया गया था। इन सभी आंकड़ों को अगर देखें तो देश भर में पिछले 10 सालों में 40 से अधिक नए जिलों का गठन किया गया। जिला बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। यह कार्य विधानसभा में विधेयक पारित करके या फिर सरकारी अधिसूचना जारी करके किया जाता है। इसके साथ ही आप बता दें कि प्रक्रिया के मुताबिक सबसे पहले सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद बजट, भवनों और इसके अलावा संसाधनों के बंटवारे की योजना तैयार होती है। नए जिले में सबसे पहले जिलाधिकारी यानी कि डीएम और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति होती है। इन्हीं के माध्यम से आपको बता दें कि प्रशासनिक संरचना आकार लेना शुरू करती है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया में तभी शामिल होती है जब किसी जिले या फिर शहर का नाम बदलने की स्थिति आती हो। वहां के गृह मंत्रालय और अन्य केंद्रीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, फिर यूं कहें कि अनिवार्य होता है। यहाँ यह भी याद रखने की जरूरत है कि नया जिला केवल प्रशासनिक दक्षता का विषय नहीं होता है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी देता है। दरअसल कल्याण सिंह नगर की घोषणा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार, उसकी स्मृति, राजनीति और क्षेत्रीय पहचान के संयोजन की झलक भी पेश करती है। अलीगढ़ और बुलंदशहर के बड़े हिस्सों में आज भी जिला मुख्यालय तक पहुंचने में लंबा रास्ता तय करना होता है। इसके साथ ही समय और पैसे की भी काफी बर्बादी होती है, पैसा भी काफी खर्च होता है। एक साधारण आय वाले किसान, मजदूर, दुकानदार की बात करें या फिर छात्रों के लिए यह दूरी सिर्फ दूरी नहीं बल्कि सरकारी सुविधाओं तक पहुंच का सवाल है। तो ऐसे में नया जिला बनने से तो लोगों को फायदा होगा ही,
नया जिला बनने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। भूमि राजस्व और प्रशासनिक कार्यों की अगर बात करें तो समय की बचत होगी और इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था और भी बेहतर हो सकेगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र में नए व्यवसाय, बाजार, परिवहन, सरकारी निवेश भी बढ़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तन रातों रात दिख जाएगा, लेकिन यह सुनिश्चित है कि परिवर्तन की दिशा अब बदल चुकी है। नया जिला बनाने में आमतौर पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आता है। नए जिले के साथ ही वहां प्रशासनिक भवन, सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था और इसके साथ ही स्टाफ की नियुक्ति करना आधारभूत सुविधाओं में शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक जिला मुख्यालय और इसके साथ ही जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग के भवन, न्यायालय, कृषि, शिक्षा से जुड़े भवनों के निर्माण में ही लगभग 500 करोड़ रुपए तक आ सकते हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, सफाई, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अनुमानित खर्च 1500 करोड़ रुपए तक आता है। अब चलिए जानते हैं कि राज्य सरकारें जरूरत और इलाके के हिसाब से कैसे बजट तय करती हैं। जिले में दी जाने वाली सुविधाएं, भवन निर्माण और स्थानीय व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो बजट कम ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जब नए जिले बनाने की घोषणा की गई तो सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, जिसमें आधारभूत निर्माण प्राथमिकता थी। नए जिले से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, चलिए उसके विषय में जानते हैं। दरअसल किसी भी नए जिले के प्रशासनिक आधारभूत और इसके साथ ही सामाजिक सुविधाएं बेहद जरूरी होती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के जारी होने के 6 महीने के अंदर नया जिला काम करना शुरू कर देता है। नया जिला जब विधानसभा के पास हो जाता है तो उसके बाद से नए जिले के सीमांकन, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो शुरू होता है। नए जिले के लिए आपको बता दें कि जरूरी है कि वहां की न्यूनतम आबादी 2 लाख के करीब होनी चाहिए। हालांकि क्षेत्र विशेष के मुताबिक ये अलग अलग हो सकता है। और इसके साथ ही नए जिले में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, पुलिस थाना, कोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क और जल व्यवस्था का होना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही नया जिला बनने के साथ ही सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती है। डीएम और एसपी की तैनाती की जाती है ताकि जिले का जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो सके। यानी कि इस तरीके से बनता है एक नया जिला।